आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। राहगीरों की सुरक्षा के लिए बनेगी नीति। उत्तराखंड में सड़क पर पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए प्रदेश सरकार ठोस सुरक्षा नीति बनाने जा रही है। इसके तहत पैदल व गैर यांत्रिक वाहनों के लिए सुविधाएं बढ़ाते हुए सुरक्षा के मानक और जुर्माना भी तय किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। चारधाम के भ्रामक मैसेज वीडियो पर कानूनी कार्रवाई। चारधाम यात्रा को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाना अब भारी पड़ सकता है। यात्रा से जुड़े फर्जी संदेश वीडियो पोस्ट करने या उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विभाग ने सोमवार को जारी अपनी विस्तृत आधिकारिक गाइडलाइन में इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी है। शुगर की चमत्कारी दवा के अवैध धंधे का भंडाफोड़। यूएस नगर के दिनेशपुर में एलोपैथी दवा और हिरण के सींग के चूर्ण से शुगर की कथित चमत्कारी दवा बेचने के अवैध धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग्स इंस्पेक्टर पुलिस ने वन विभाग की संयुक्त टीम की छापेमारी में मौके से शुगर की नकली दवा बनाने की मशीन, एलोपैथिक दवा, हिरण के 7 सींग व नकली दवाएं मिली। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 25 को। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 25 अप्रैल की सुबह 10 बजे हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी करेगा। साथ ही इस दफ़ा पहली बार छात्र छात्राएं अपने ही स्कूल में जाकर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने सोमवार को बताया कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सभापति डॉक्टर मुकुल सती बुकलेट के साथ परिणाम जारी करेंगे। 25 अप्रैल को ही वर्ष 2025 की सुधार परीक्षा द्वितीय का परिणाम भी घोषित होगा। सिमल्टी ने बताया कि इस बार छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सभी स्कूलों को अलग अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए जाएंगे। इससे बच्चे अपने स्कूल में ही आसानी से रिजल्ट देख सकेंगे। इसके अलावा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 10 बजे ही अपलोड कर दिया जाएगा। उधमपुर में निजी बस खाई में गिरी 21 यात्रियों की मौत। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में सोमवार को एक निजी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बस में लगभग 65 यात्री सवार थे। हादसे में 21 की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। बस ने एक ऑटो को भी चपेट में ले लिया जिसमें उसमें सवार यात्री भी घायल हो गए। आशंका है कि चालक के नियंत्रण खोने से बस खाई में जा गिरी। नाकाबंदी अमन की राह का रोड़ा बनी। होर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकाबंदी अमन की राह का रोड़ा बन गई है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के झंडे वाले पोत को कब्जे में ले लिया। इसके बाद ईरान ने शांति वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। सोमवार को दिन भर चले प्रयासों के बावजूद ईरान के वार्ता में शामिल होने पर बात नहीं बन सकी। ट्रंप ने चेताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि यदि तय समय सीमा में समझौता नहीं हुआ तो ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम की अवधि खत्म होते ही ईरान पर बम बरसेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अंतिम रूप से कोई समझौता नहीं हो जाता। भारत दक्षिण कोरिया में चिप से शिप निर्माण तक 15 समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, चिप पोत समेत कुल 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर 6 प्रमुख घोषणाएं की गई। जेईई मेंस में 26 छात्रों को 100% राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोमवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के परिणाम जारी कर दिए। 26 छात्रों ने परफेक्ट एनटीए स्कोर परसेंटाइल 100 हासिल किया है। कुमाऊं में रफ्तार का कहर, 3 हादसों में 5 की मौत।
कुमाऊं में सोमवार को रफ्तार के कहर ने मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पंतनगर में कार की टक्कर से स्कूटी सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हल्द्वानी में रोडवेज बस ने 4 वर्षीय मासूम बच्ची को कुचल दिया। वहीं कालाडूंगी में कार की टक्कर से फड़ व्यवसायी की मौत हो गई। अपने जहाज पर कब्जे से नाराज ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत पर दागे ड्रोन। तो नाकाबंदी से बचकर बंदरगाह जा रहे ईरानी जहाज पर मिसाइल से हमला। ईरान ने कहा यह सशस्त्र डकैती। 4 धाम ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन भी हो रहे आवेदन। तो 4 धाम यात्रा के लिए कॉमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बन रहे हैं। अब तक 8,112 कार्ड जारी हो चुके हैं। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि ग्रीन कार्ड के लिए greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था है। लेंस कार्ड शोरूम में प्रदर्शन कर लगाया तिलक, बांधा कलावा। देहरादून से खबर आई है। लेंस कार्ड में ड्रेस कोड विवाद के बीच सोमवार को दून में भी हंगामा हुआ। बजरंग दल ने लेंस कार्ड के शोरूम में पहुंचकर कर्मचारियों को तिलक लगाकर कलावा बांधा। जानकारी के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ता चक्राता रोड और एक मॉल में लेंस कार्ड के शोरूम में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। उन्होंने सभी कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगा कलावा बांधा। कहा कि लेंस कार्ड ने आदेश निकाला कि कर्मचारियों को माथे पर तिलक और हाथों में कलावा नहीं बांधना चाहिए। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कंपनी के मालिक से 2 दिन के अंदर माफीनामा भेजने की मांग की है। जेईई में 26 अभ्यर्थियों को मिले परफेक्ट 100%। 3.5 घंटे तक हवा में रहा विमान। सांसद में यात्री। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाई 91 की उड़ान में सवार यात्रियों की जान रविवार को उस समय सांसद में फंस गई जब खराब मौसम के कारण विमान 3.5 घंटे तक हवा में ही अटका रहा। इस दौरान दहशत में कुछ यात्री रोते और प्रार्थना करते नजर आए। बाद में विमान को बंगलुरु में सुरक्षित उतारा गया। सभी 22 यात्री सुरक्षित हैं। केजरीवाल मामले में जस्टिस स्वर्णकांता का हटने से इनकार। कहा नेता नहीं तय कर सकते जज की न्यायिक क्षमता। रुद्रपुर में हादसे में 3 दोस्तों की मौत। दर्दनाक हादसा। उधमपुर में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 21 की मौत। किल्लत बढ़ी। गांव और छोटे कस्बों में बिजली कटौती शुरू हुई। प्रदेश का एक भी मदरसा अब तक नहीं हुआ उत्तराखंड बोर्ड से संबंध। तो प्रदेश का एक भी मदरसा अब तक उत्तराखंड बोर्ड से संबंध नहीं हुआ है। न ही किसी मदरसे को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिली है। यह हाल तब है जबकि स्कूली शिक्षा में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। राज्य में 452 मदरसे। 1 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड। स्कूलों में नहीं बजी पानी की घंटी। आदेश बेअसर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन के आदेश के बावजूद स्कूलों में पानी की घंटी नहीं बजी। हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए सीएस ने सभी स्कूलों में नियमित अंतराल में पानी के लिए घंटी बजाने के निर्देश दिए थे ताकि छात्र छात्राएं पानी पी सकें। यह आदेश अब तक जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया। प्रदेश में ओलावृष्टि बारिश से फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार हुई। भवन स्वगणना के लिए स्वगणना में केवल 24 तक 25 से घर घर पहुंचेंगे प्रगणक। तो स्वगणना में पिन कोड या गूगल मैप संबंधी गलतियां प्रगणक सुधारेंगे। साहस धैर्य संकल्प की परीक्षा है प्रतियोगिता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रतियोगिता साहस धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाएं विशेष सत्र। तो कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रदेश सरकार से मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार 30 अप्रैल से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने जा रही है। यदि उत्तराखंड सरकार भी विशेष सत्र आहूत करने जा रही है तो उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक निंदा प्रस्ताव पारित करना या विपक्ष को कोसना नहीं होना चाहिए।
फाटा से बाबा केदार की उत्सव डोली गौरीकुंड पहुंची। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने जारी की एसओपी। गरुड़ में बैठ नरसिंह मंदिर पहुंचे भगवान विष्णु तो ज्योतिर्मठ में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपराओं में है शामिल। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर सेवा तक जुटे आईटीबीपी के जवान। दुकान और कर्मचारियों का मंडी के पास होगा टाटा। सामुदायिक भवन व शौचालय तोड़ने पहुंची टीम का विरोध किया। तो देहरादून से खबर रही है, एनजीटी के आदेश पर नदी श्रेणी की भूमि पर बने निर्माण को करना था ध्वस्त। सफाई व्यवस्था जांचने सड़कों पर उतरे अफसर, मिली कमियां। दून एनक्लेव में पोस्टमार्टम हाउस खोलने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया तेज। कर्मचारियों की कमी से अटका पालना का दूसरा चरण, करना होगा इंतजार। भंडारे से गुजारा पानी का बिल 18,000। आईआईटी रुड़की और यूएससी देहरादून के बीच एमओयू। न्यू दून ब्लॉसम स्कूल ने जीता क्रिकेट मुकाबला। 6 साल की आयु सीमा के बाद सरकारी स्कूलों में घट रहे दाखिले। 11,000 छात्र और छात्राओं को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। तो मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शासनादेश जारी हुआ। बोर्ड परीक्षा के मेधावियों का जिला स्तर पर होगा सम्मान। निजी विद्यालयों में बस्तों के बोझ से दबे मासूम। शराब ठेकों के बाहर कानून व्यवस्था को ठेंगा, 2 जगह फिर हुई हिंसा। रोडवेज बस में गांजा लेकर पहुंचे युवक। रात में चला सघन अभियान, 36 पर कार्रवाई की। वाहन पार करने पर हुआ विवाद, चालक से मारपीट की। तो ऋषिकेश से खबर रही है, 2 करोड़ की जमीन दिखाई और हड़प ली, गाढ़ी कमाई। नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से यौन उत्पीड़न का आरोप, 2 पर प्राथमिकी। तो सेलाकुई थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर दिल्ली की युवती से यौन उत्पीड़न का आरोप। कोतवाली क्षेत्र में 10 अप्रैल को शादी का झांसा देकर दिल्ली निवासी एक युवती के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मसूरी पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगाया आरोप। छात्रों का उत्पीड़न करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बढ़ाएंगे सहयोग। जंक फूड से दूरी ही स्वस्थ बचपन की असली कुंजी। बात करें जॉब को लेकर के, तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 335 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सीएससी आधार सुपरवाइजर व ऑपरेटर के 120 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में 119 प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में 84 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 25, 27 और 28 अप्रैल को होगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान में 45 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 16 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ऋषिकेश में वायरल वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़का उक्रांत। पटेल नगर में 2 युवकों पर हमला। बेकाबू ट्रक की टक्कर से 18 लाख का पेंट बर्बाद हुआ। तो देहरादून से खबर रही है, गढ़वाली फिल्म कारा एक प्रथा ने जीता अवार्ड। विधायक निधि से बने कम्युनिटी भवन शौचालय तोड़ने पर हंगामा हुआ। मियावाला में जनता को मिला आधुनिक पार्क। दून की आउटर रिंग रोड का निरीक्षण किया। सफाई में कमी मिलने पर सुपरवाइजरों को चेतावनी। मरीजों के खून से नहीं होगा अब इनका इलाज। बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठा गौरीकुंड। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा 23 कलश यात्रा रवाना। यात्रा के बहाने ठगी में 225 लिंक वेबसाइट पर कार्रवाई। उर्गम घाटी में ग्रामीण ने 4 दिन में ही खड़ा कर दिया पुल। सूर्य देवभूमि चैलेंज ने विजेताओं को सीएम ने नवाजा। 1 साल में फरार इनामी आरोपी धरा गया। उर्गम घाटी में ग्रामीण ने 4 दिन में खड़ा कर दिया पुल।
मोटा हल्दू में श्रमिकों का मांगों को लेकर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प हुआ। तो लाल कुआं से खबर रही है। नैनीताल टोल टैक्स टेंडर विवाद पर याचिका निस्तारित की। नियुक्ति, कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिले 7 नए प्राध्यापक। पुरानी कार से बनाया आधुनिक ई व्हीकल। समझौते के बाद वायरल वीडियो से नाराज विधायक का हंगामा। नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। मास्टर स्कूल में 14वीं वर्षगांठ की रही धूम। रुद्रपुर गर्मी का प्रकोप बढ़ा, पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। भीमताल में युवक की गिरफ्तारी को बाजार बंद कर निकाली रैली। नैनीताल में युवक युवती को लेकर कोतवाली में हंगामा। तो शहर में सोमवार को एक युवक युवती को लेकर कोतवाली परिसर में काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दोनों को साथ घूमते पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कोतवाली में घंटों पूछताछ के बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जेईई मेंस में सर्वज्ञ सार्थक का परचम। छात्रों को मिलेंगी मुफ्त आईएएस की कोचिंग। सड़क और खेल मैदान का निर्माण शुरू हुआ। बारात की कार खाई में गिरने से 4 घायल हो गए। डाक पत्थर में 8 घंटे गुल रही बिजली। पछुआ दून में गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ। 2 युवकों पर गैंगरेप में मुकदमा दर्ज किया। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए 966 श्रद्धालु रवाना हुए। बच्ची की मौत पर भड़के लोग, बस में तोड़फोड़ की। कालाडूंगी में दिन भर हादसे, कहीं कार कहीं ट्रक पलटा। हाईवे से सटे फड़ और ठेले दे रहे हादसों को दावत। घर लौटने के बाद फिर निकले रास्ते में मिली मौत। तो रुद्रपुर से खबर रही है। गौरीकुंड बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठा। बद्रीनाथ धाम के लिए गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा रवाना हुआ। अप्रैल में धाम के कपाट खोलने से बढ़ जाती है चुनौतियां। चीला रेंज में हाथियों की जल क्रीड़ा देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। जन सुनवाई में 42 शिकायतें पहुंची, 21 का हुआ समाधान। 31 अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा। हरिद्वार में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी हो रहा बर्बाद। कल कई क्षेत्रों में 4 घंटे कटेगी बिजली। तो हरिद्वार से खबर रही है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरा युवक, हाथ कटा। तो रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, एक युवक पर भारी पड़ गए। संतुलन बिगड़ने से युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसका बायां हाथ शरीर से अलग हो गया। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। आरटीई के तहत बच्चों को नहीं मिली राशि। बुंगली में खच्चरों से पानी ढोकर बुझ रही ग्रामीणों की प्यास। लोहाहाट और बाराकोट के जंगल आग से धधके। गुलदार के डर से बच्चों को छोड़ने पहुंच रहे अभिभावक। 24,000 मानदेय देने की मांग पर प्रदर्शन। तो मानदेय बढ़ाने और अन्य तमाम मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। लकड़ी का चूल्हा जलाने पर दे रहे धमकी। बहू ने ससुर के सिर पर डंडा मारकर किया लहूलुहान। तो घरेलू विवाद में पुत्रवधू ने ससुर के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दिया। आरोप है कि पुत्रवधू ने ससुर के सिर पर डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बचाव करने आई सास से भी मारपीट गई। घर पर बाइक सवारों ने की फायरिंग। ट्रेन में चढ़ रहा युवक गिरा, हाथ कटा। रुड़की में टमाटर 60 तो नींबू 300 रुपये किलो पहुंचा। चिलचिलाती धूप ने लोग बेहाल, झुलसा रही गर्मी। जीजीआईसी काकड़ में शिक्षकों की कमी छात्राओं पर पड़ रही भारी। तो जीजीआईसी काकड़ में शिक्षकों की कमी छात्राओं पर भारी पड़ रही है। यहाँ 7 मुख्य विषयों के शिक्षक की तैनाती है। गैस दी नहीं, रिफिलिंग को 30 पैसा प्रति बच्चा मिल रहा बजट। टनकपुर में रोडवेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन स्थगित हुआ। टनकपुर पहुंची गोलजू संदेश यात्रा। जनता मिलन में उठी 59 शिकायतें। देहरादून में लू जैसी गर्म हवाओं ने किया बेहाल।
नर्सिंग बेरोजगारों की सेहत जांचने एक्सपायर किट लेकर पहुंचे डॉक्टर। तो एकता विहार में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठी नर्सिंग बेरोजगार महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्सपायर किट लेकर पहुंच गई। अव्यवस्था से भड़के नर्सिंग बेरोजगारों ने उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाकर हंगामा किया। आरोप है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर उनका बीपी चेक कर रहा था। मामला बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे और कोऑर्डिनेशन से दूसरी टीम बुलाकर जांच कराई गई। शर्मनाक, मां को बेटों ने घर से निकाल दिया। वाहन पर हूटर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर कसेगा शिकंजा। नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म। तो सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक युवती के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अप्रैल महीना बीतने को लेकिन बच्चों को नहीं मिली पूरी किताबें। अप्रैल माह आधे से ज़्यादा बीत चुका है लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्रों को सभी विषयों की पूरी किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिस कारण शिक्षक भी छात्रों को आधी अधूरी पढ़ाई करवाने को मजबूर हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का रहा दबदबा। देहरादून में मदरसा छात्रों को परेशान करने पर आक्रोश। देहरादून में बिहार समेत अन्य राज्यों से पढ़ने आने वाले मदरसा छात्रों को परेशान करने एवं उनके वीडियो वायरल करने के मामले में जमीयत उलमा ए हिंद ने रोष जताया है। रामनगर में वनवीट अधिकारी पर ताना तमंचा झोंका फायर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। एक क्लिक पर मंडी से घर तक पहुंचेगी सब्जी। कूड़े में लगाई आग, मुकदमे के निर्देश। नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद हुई। हरिद्वार में 300 लोगों को नहीं मिला गैस। उत्तराखंड में महिला आरक्षण पर सियासत गरमाई। 11,000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग। तो 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना पर हर साल। हरीश बोले, ना बोझ बनना चाहता हूँ ना रास्ते की बाधा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों को अंतिम राह। तो हाईकोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 अभ्यर्थियों को अंतरिम राह दे दी। कोर्ट ने याची अंशुका भंडारी और अनुश्री खत्री को मंगलवार को होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। ओपनल वालों को पक्का करने पर विचार करें। तो हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव कार्मिक एवं वित्त आपस में समन्वय बनाकर यह निर्णय ले कि वर्तमान नियमावली के आधार पर ओपनल कर्मचारियों को कैसे नियमित किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान देने के बारे में भी मंथन करने को कहा। नर्सिंग कॉलेजों में नहीं मिली फैकल्टी, मान्यता पर संकट। मरीज बनकर गई एसडीएम 1000 में खरीदी दवा की पुड़िया। मोबाइल लेने जा रहे युवक मिली मौत। विधायक पांडे बेटे पर भूमि धोखाधड़ी का आरोप। मछली पकड़ने गए युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। तो खटीमा से खबर आई है। कपकोट में बारात का वाहन पलटा, 11 लोग घायल हो गए। चालक के नशे रफ्तार ने छीनी 3 जिंदगियां। संतों का मार्गदर्शन राज्य की बड़ी शक्ति। प्रदेश में 30,000 नौकरियां, हिमाचल में वेतन कटौती। सरकार का दावा है कि बीते 4 साल में उत्तराखंड ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन से आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। इसकी तुलना पड़ोसी राज्य हिमाचल से करें तो आर्थिक स्थिति में अंतर दिखाई देता है। उत्तराखंड में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई, वहीं हिमाचल को वेतन में कटौती करनी पड़ी।